A very good morning स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे रिएजेंट के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट्स। रिएजेंट्स क्या होते हैं आज की वीडियो में हम जानेंगे बच्चों। आ सब्सटेंस और कंपाउंड एडेड टू अ सिस्टम to cause a chemical reaction is called reagent। reagent को हिंदी में बच्चों अभिकर्मक बोलते हैं। that is they are of two types। first of all इलेक्ट्रोफाइल दोनों में कंपेयर करके स्टडी कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एंड सेकेंड इज न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का बच्चों सिंबल होता है ई पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल का एन यू नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रोफाइल एंड वो न्यूक्लियोफाइल। पॉइंट बाई बच्चों देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये मोस्टली पॉजिटिव स्पीसीज होते हैं। पॉजिटिव स्पीसीज, चलिए एक एक के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। दैट इज इनके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या कहलाएंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लुईस एसिड होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इलेक्ट्रोफाइल को इंडिकेट करते हैं बच्चों। पहला पॉइंट क्या है? मोस्टली पॉजिटिव स्पीसीज होती हैं, इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाले होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। लुईस एसिड होते हैं। अब जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं, बिल्कुल अपोजिट लिख दीजिए इसमें। जैसे फर्स्ट मोस्टली पॉजिटिव स्पीसीज, इसमें आप बच्चों क्या लिख देंगे? मोस्टली नेगेटिव स्पीसीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इनका क्या होगा? ऑक्टेट कंप्लीट। दैट इज they contain in their outermost cell 8 electron। next point, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो बच्चों ये हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन लविंग है। ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो ये क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन हेटिंग, क्योंकि ये लविंग है, ये प्यार करते हैं, तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, या आप कह सकते हैं डोनर। ये कैसे बच्चों? एक्सेप्टर हैं, तो वो क्या होंगे? डोनर होंगे। क्या होंगे? डोनर। अच्छा, ये पॉइंट इसमें आ गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन
रिलीजिंग है, या आप कह सकते हैं और न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएंगे। बहुत सिंपल है। ये लुईस एसिड है, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों? लुईस बेस। लुईस बेस। अब ये रिएजेंट जैसे आप लोगों ने स्टडी किया है बच्चों, फ्री रेडिकल है, कार्बोकैटायन है, कार्बेनाइन है, कार्बीन है, नाइट्रीन है, बेंजाइन है, ये सब क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है, जो कि रिएक्शन के मिड में इनका फॉर्मेशन होता है, बहुत हाईली अनस्टेबल होते हैं, और फाइनली ये ऑक्टेट उसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं एंड फाइनली प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पॉइंट हो गए। अब इसके एग्जांपल देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने कार्बोकैटायन की बात किया, ये हो जाएगा CH3 पॉजिटिव। हमने क्या किया, मोस्टली पॉजिटिव स्पीसीज होती हैं, CH3 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, X पॉजिटिव, X हेलोजन है यहाँ तो Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव, ये सारे की सारी स्पीसीज हैं इसकी। नेक्स्ट H3O पॉजिटिव, NH4O पॉजिटिव, ये भी बच्चों क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। और ROH2 पॉजिटिव, ROH2 पॉजिटिव। देखिए इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि मैं बताऊं आपको, ये अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है, जैसे ये हाइड्रोनियम आयन है, वन वाटर मॉलिक्यूल यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर इसमें कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल H2O, ये देखिए 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, और ये H पॉजिटिव है, एक लोन पेयर किसको चला जाएगा? H पॉजिटिव को, तो ये हो जाएगा H3O पॉजिटिव। मतलब ये क्या है? एग्जाम्पल है किसका? इलेक्ट्रोफाइल का। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ CH3 लिखा है पॉजिटिव, यहां हम CH3 नेगेटिव कर सकते हैं। हाइड्राइड आयन X नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, F नेगेटिव। क्लियर? अब यहां पर जैसे आपने क्या लिखा है, बहुत सारे एग्जांपल और भी हैं, जैसे Cn नेगेटिव, OH हाइड्रोक्सिल आयन नेगेटिव, और आपका COO नेगेटिव, COO, COO नेगेटिव, ये सब क्या है? ये सब की सब न्यूक्लियोफाइल है। तो देखिए यहां पर पहला पॉइंट क्या कह रहा है? मोस्टली पॉजिटिव स्पीसीज, मोस्टली पॉजिटिव स्पीसीज, एंड मोस्टली नेगेटिव स्पीसीज, मोस्टली नेगेटिव स्पीसीज। क्लियर? अब इसमें सम न्यूट्रल्स न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं एंड सम न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं। तो जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रिमूव करता हूं और नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूं आपको। सम न्यूट्रल स्पीसीज, सम न्यूट्रल स्पीसीज जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज उन पर नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल BF3, AlCl3, FeCl3, ZnCl2, ये सब की सब क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जबकि इन पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अब होता क्या है, इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। कैसे होता है देखिए, जैसे BF3, देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 2, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली Al, Cl, Cl, Cl कितने हैं? 2 2 2, कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इनका ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट है। जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कहलाते हैं, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होंगे तो जाहिर सी बात है इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। क्लियर? तो ये हो गए आपके। अब इनका देखिए रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कैसे होता है, मैं बता देता हूं आपको। इरेज करता हूं मैं यहां से। रिएक्शन, यूजफुल रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स।
फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चों देखो, एक तो आपने पढ़ा है एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन CH3Cl प्लस AlCl3। देखिए क्या करता है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और ये किसका पार्ट हो जाएगा, Cl पार्ट हो जाएगा AlCl3 का। तो यहां पर देखिए ये नेगेटिवली चार्ज लेके अलग हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा CH3 पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। तो इस तरीके से देखिए इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्लियर। तो इस तरीके से क्या बन गया, एक कार्बोनियम आयन बन गया, एक और एक यानी कैटाइन और एनाइन। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, इसी तरीके से एसाइलेशन होता है बच्चों, एसाइलेशन, एसाइलेशन CH3COCl प्लस AlCl3। देखिए ये इसको अपना पार्ट बना लेगा, ये हो जाएगा आपका CH3CO पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल, जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, ठीक है, और इंटरमीडिएट बनाते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होती है। जैसे यहां पे क्या है आपका मिथाइलियम। क्लियर। इसी तरीके से सम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, सम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बच्चों कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लेंगे एग्जाम्पल बेटा अमोनिया। अमोनिया देखिए 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 2 6 2 8, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका देखिए डेरिवेटिव ले लेते हैं, प्राइमरी अमीन, ये भी न्यूट्रोफाइल है, मतलब न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो लोन पे इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोफाइल। सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, ठीक है, ये प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्सरी अमीन। अब तीनों अमीन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी अमीन बहुत इजीली दे देता है, उससे ज्यादा इजीली सेकेंडरी अमीन दे देता है, और टर्सरी अमीन की बात करें थोड़ा सा दिक्कत होती है इलेक्ट्रॉन देने में, क्योंकि स्पेस कम होता है, क्योंकि इसमें 3 बल्की ग्रुप अटैच्ड हैं, तो स्पेस कम रहता है। जैसे एक छोटे दरवाजे से मोटा व्यक्ति नहीं निकल सकता, ऐसे ही यहां पर बच्चों ये जो लोन पेयर है वो आसानी से नहीं जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, फॉर एग्जांपल जैसे ये H2O, इसके पास ही बच्चों 2 लोन पेयर होते हैं। अब जब H2O ले लिया हमने, तो यहां पर हम अल्कोहल भी ले सकते हैं, ROH लिंक, तो यहां पर बच्चों ईथर भी ले सकते हैं, इसके पास भी 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक। अब बात करें, अगर हमने H2O लिया तो H2 के O यानी ऑक्सीजन ग्रुप का सल्फर भी होता है, तो यहाँ H2S भी लिख सकते हैं, तो H2S का यहाँ RSH मरकैप्टन, ये भी एल्कोहल होता है, थायो एल्कोहल होता है, और इसी तरीके थायो ईथर भी होता है बच्चों, इस तरीके से। तो ये भी क्या है, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हैं। क्या है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब इनका देखिए रोल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन या रिएक्शन में ये है बच्चों, यहां पर अमोनिया, क्या है, अमोनिया H, और यहां ये हमने ले लिया एक इलेक्ट्रोफाइल, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये लोन पेयर किसको चला जाता है बच्चों, इसे हाइड्रोनियम आयन, सॉरी H पॉजिटिव को, तो यहां बन जाएगा NH4 पॉजिटिव, और ये नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें एडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है,
तो यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे ये आपने ले लिया BH3, आपने क्या ले लिया, एक एसिड ले लिया इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा आपने ले लिया अमोनिया, ये है न्यूक्लियोफाइल। दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, BH3, और लोन पर किसको चला जाएगा बच्चों, BH3 को, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट पॉजिटिव चार्ज, तो ये कहलाएगा बच्चों एडक्ट। क्या कहलाएगा, एडक्ट। तो इस तरीके से हमने रिएजेंट को क्लासिफाई किया है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल में। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, आप इलेक्ट्रोफाइल को लर्न कर लीजिए, न्यूक्लियोफाइल को अपोजिट कर दीजिए, इस तरीके से आप इसको तैयार कर लीजिए, बहुत काम की चीज है। थैंक यू।